अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ टमाटो केचप की, होममेड टमाटो केचप। आपको पता है कि इस सीज़न में टमाटोज़ जो हैं वो काफ़ी हमें सस्ते मिल रहे हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइस पर। तो उससे हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम में आने वाले दिनों में रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, तो उसके लिए हम अपनी तैयारी कर लेंगे। बहुत ही आसानी से झटपट हम इसको बनाएंगे और 4 से 6 हफ़्ते आप इसे आसानी से स्टोर कर सकती हैं। 1 केजी रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको टमाटो केचप की। यहाँ 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, रेड अच्छे से टमाटर ले लेंगे हम। इनको अच्छी तरह से धो लिया था मैंने और कटिंग कर लेंगे। अब बस इसका ऊपर से यहाँ से उतारेंगे हम और बस 4 पीसेस कर लेंगे टमाटरों के, इससे ज़्यादा नहीं। बस रफली सा इनको कटिंग करना है। सारे टमाटर मैं काट लूँगी। तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं मिनटों में। बाज़ार से आपको पता है कि आजकल महंगाई का दौर है, तो कितनी महंगी हर चीज़ मिल रही है। तो आप इसको घर में बनाएं, स्टोर करें और फ़ायदा उठाएं। यहाँ 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं मैंने। 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें हैं। वो सब चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दी हैं और टमाटर भी सारे डाल दिए। पानी बिल्कुल भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया और 7 से 8 मिनट मैंने इसे प्रेशर कुक कर लिया है। 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसका लिड हटाया, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा पानी भी है। टमाटर ज़ाहिर है अपना खुद का पानी छोड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मैं ठंडा करूँगी उस वक्त तक कि अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर जार में मैं इसे डाल लूँगी। क्विक और इजी रेसिपी है, बजट फ्रेंडली है। सीज़न से आप फ़ायदा उठाएं। टमाटर इस वक्त बहुत सस्ते हैं, लाल लाल टमाटर बहुत आए हुए हैं मार्केट में। आप इसे बनाएं, स्टोर करें, क्योंकि घर में सभी बड़े और बच्चे बहुत शौक से केचप यूज़ करते हैं। और आने वाले दिनों में रमज़ान मुबारक में और ईद के दिनों में केचप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसे बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इस पेस्ट को मैंने ब्लेंड कर लिया है। सारे टमाटरों को जो मैंने पेस्ट बना लिया है, देखिए बिल्कुल स्मूथ बारीक हमने इसको पीस लेना है। वही बाउल मैंने लिया है जिसमें मैंने टमाटर कटिंग करके रखे थे, उसके ऊपर मैंने एक ये बारीक वाली छलनी रख दी है। अब जो ब्लेंडर जार में है सारा पेस्ट वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं छान लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड करते रहें और इस तरह से स्पैचुला से हिलाते रहें, ताकि अच्छी तरह से सारा पल्प जो है वो नीचे बाउल में इकट्ठा हो जाए। अगर आपके बच्चे थोड़ी सी भी स्पाइसी नहीं खाते, तो आप इसके अंदर जो मैंने रेड चिलीज़ ऐड की हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बस अच्छी तरह से ये हम स्पैचुला इसमें चलाते रहेंगे और इसके देखिए जो छिलके हैं और टमाटरों के बीज हैं सारे वो ऊपर रह जाएंगे और सारा जो पल्प है वो नीचे बाउल में चला गया है। बस ये वेस्ट कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से सारा छान लेंगे और अभी देखिए टमाटर का जो सारा पल्प है वो हमारे पास आ गया है। ये बेस हमारी रेडी हो चुकी है। इसी बेस से हम चिली गार्लिक सॉस भी बना सकते हैं और हॉट सॉस भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ ये मैंने कढ़ाई ले ली है। जो सारा टमाटरों का गुदा है वो मैंने इसमें डाल दिया है। पिसे हुए टमाटर हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बस मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर हाफ़ कप मैंने इसमें शुगर यानी चीनी ऐड की है। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। एक टीस्पून नमक का इसमें मैंने शामिल किया है। अब इसको हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका जो पानी है इसके अंदर जो सारा टमाटरों का वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए। पकने के बाद ये सिर्फ हाफ़ रह जाएगी। यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाला है। तकरीबन 2 चुटकी कलर डाल लेंगे, इससे ये होगा ये बिल्कुल बाज़ार जैसी लगेगी कलर से। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं।
बस मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे अच्छे से। अभी ये देखिए इसके ऊपर झाग झाग आपको नज़र आ रहे होंगे। जब तक ये झाग सारे ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे। जैसे ही झाग बनना बंद होंगे तो हमारी जो केचप है वो भी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 कप सॉरी यहाँ पे मेरे पास सिरका है, पूरा हाफ कप ही इसमें जाएगा। पहले मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है, कुछ बचा लिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बचा लिया था। यहाँ पर इस स्टेज पे आप इसका नमक वगैरह चेक करें अच्छे से, खटास इसकी चेक करें, चीनी, हर चीज़ का लेवल अगर बेस्ट है तो फिर आप उसमें कुछ ऐड नहीं करें। यहाँ सिरका मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने बाकी का सिरका भी इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल हाफ कप इसमें सिरके का गया है 1 केजी टमाटरों में। नमक, मिर्ची और बाकी सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हैं। बस इसको अब हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। ये देख सकते हैं आप, थिक हो गई है, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला गाढ़ा करने के लिए, कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस हमें अच्छे से पकाना है। पकाने से ये होगा, अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह थिक करने के लिए यूज़ करेंगे ना, कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहे तो वो फिर ठीक नहीं बनेगी। इस तरह से जब अच्छे से हम इसको पका लेंगे और ये ख़ुद ब खुद गाढ़ी होगी तो ये है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी, इसे आप काफ़ी लंबा टाइम स्टोर कर सकेंगे। सिरका इसीलिए हमने इसमें यूज़ किया है, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा वो इसमें। तो ईज़िली आप इसे तकरीबन 1.5 से 2 माह फ्रिज में रख के यूज़ कर सकती हैं। देखिए आपके सामने है, कलर कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल ये बाज़ार जैसी केचप बन के तैयार हुई है। थिकनेस इसकी देखें, कलर देखें इसका। बस इसको मैं ठंडा कर लूँगी और ये देखिए आपके सामने टमाटो केचप हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टी बनी है, आप इंशाल्लाह इसको एक बार ज़रूर घर पर बनाएं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप बाज़ार से लेना छोड़ देंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये केचप बन के तैयार हुई है। ग्लास के आप इसको जार में रखें। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। ये मैंने दिखाने के लिए आपको इस छोटी कटोरी में रखी है। बाकी ये जो ग्लास का जार है इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, उबाल के इसको खुश्क कर लिया था, पानी में इसको उबाला था।